नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। देखो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है। एक से कम होता है या एक से ज़्यादा होता है या 10 से ज़्यादा होता है या 100 या 1000 से भी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू 100 या 1000 से भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जो हमारा एआर होता है, नॉर्मली जो एआर होता है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है, तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू 1 से कम होता है उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, याद रखो। और जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और अगर रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू 100 या 1000 से ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो 3 टाइप, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या है, हेनरी है या वेबर है या एम्पियर टर्न पर वेबर है या एम्पियर पर मीटर है। तो इसका आंसर होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट हमारा वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हेनरी किसका यूनिट है, जो हेनरी होता है ये हमारा इंडक्टेंस का यूनिट है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। और एम्पियर टर्न पर वेबर ये किसका है, एम्पियर टर्न पर वेबर ये हमारा रिलक्टेंस का यूनिट है, ये भी याद रखो। रिलक्टेंस का यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर, हेनरी का यूनिट, हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट और वेबर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेबिलिटी इन ए मैग्नेटिक सर्किट कॉरस्पॉन्ड्स टू डैश इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो जैसे मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होता है वैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो उसका एनालॉगस क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका जो कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी, जो कंडक्टिविटी होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो परमेबिलिटी होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करता है। जिसका कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होता है उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उतनी आसानी से फ्लो होता है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जिसका परमेबिलिटी ज़्यादा होता है उस सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उतनी ही आसानी से फ्लो होता है। तो इसीलिए मैग्नेटिक सर्किट का जो परमेबिलिटी होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो कंडक्टिविटी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू रिड्यूस। देखो इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लैमिनेटेड कोर का जो कोर होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कोर होता है उसको हम लैमिनेशन क्यों करते हैं, मीन्स लैमिनेटेड कोर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कॉपर लॉस को कम करना होता है या ईडी करंट लॉस को कम करना होता है या हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना होता है या ऑल ऑफ द अबव, मीन्स सभी को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल मशीन में हम जो कोर होता है उसको लैमिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ईडी करंट लॉस को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हमें हिस्टेरिसिस लॉस कम करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस कोर में हम सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम कोर में सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट हैज। देखो मैंने अभी बताया, लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है वहाँ पर सिलिकॉन स्टील का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको सिलिकॉन स्टील कम करता है। तो ये जो सिलिकॉन स्टील को हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील होता है उसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें लो हिस्टेरिसिस लॉस होता है सिलिकॉन स्टील में। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टेंस इज एनालॉगस टू। देखो जो कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंडक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट का किसके साथ एनालॉगस होगा। तो जो कंडक्टेंस होता है वो परमियंस के साथ, मैग्नेटिक सर्किट का जो परमियंस होता है उसके साथ एनालॉगस होता है, क्योंकि कंडक्टेंस क्या करता है,
इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए जिसका वैल्यू जिसका कंडक्टेंस जितना ज़्यादा है उस वायर के थ्रू उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और जिस मटेरियल का पॉलीमर जितना ज़्यादा होता है उस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतनी ही आसानी से फ्लो होता है। देन तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर बेस्ट सुइटेड फॉर मेकिंग आर्मेचर एंड ट्रांसफार्मर कोर व्हिच हैव डैश परमेबिलिटी एंड डैश हिस्टैरिसीस लॉस। देखो मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें जो आर्मेचर होता है और ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो आर्मेचर होता है और ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, उसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है उस मैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए और हिस्टैरिसीस लॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जो परमेबिलिटी होता है उसका वैल्यू हाई होना चाहिए और जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो उसका वैल्यू लो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होगा, और अगर हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा तो लॉस भी कम होगा। तो लॉस जितना लॉस कम होगा एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड स्टील इज सुइटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज। देखो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें हम हार्ड स्टील का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो हार्ड स्टील होता है उसका गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, या हिस्टैरिसीस लूप एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है। तो इसका आंसर होगा जो परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट को हम हार्ड स्टील में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो हम एसी करंट को फ्लो करेंगे तो एसी में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, नेगेटिव हाफ साइकिल रहता है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले आएगा तो वो मैग्नेटिज्म होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो उसमें डीमैग्नेटाइज होगा। तो कंटिन्यूसली मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइज होने से क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो क्या होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। जो रिलक्टेंस होता है उसका यूनिट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रिलक्टेंस होता है उसका यूनिट मीटर पर हेनरी होता है, या हेनरी पर मीटर होता है, या हेनरी होता है, या 1/हेनरी होता है। तो इसका आंसर होगा जो रिलक्टेंस होता है उसका यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलक्टेंस का यूनिट क्या है, 1/हेनरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो को अपोज करता है, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने से अपोज करता है, और इसका यूनिट क्या है, 1/हेनरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोथ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल आर डबल देन द वैल्यू ऑफ। देखो मान लो किसी सर्किट है, उस सर्किट में इंडक्टेंस ये है इंडक्टेंस और ये है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का वैल्यू डबल होता है तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 1 क्या है, देखो टाइम कांस्टेंट एन रिमेन अनचेंज। देखो जो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, ये होता है टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला। अगर इंडक्टेंस डबल होगा तो 2L होगा, रेजिस्टेंस भी डबल होगा तो 2R होगा, तो 2 कैंसिल होगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो इसीलिए अगर किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों डबल होता है, फिर भी उसका टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, जितना था उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला जो होता है L/R होता है। अगर L भी डबल होगा, R भी डबल होगा तो 2L/2R, 2 कैंसिल होगा, L/R ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट टू। देखो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप को क्यों रखा जाता है, एयर गैप क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को इंक्रीज करना होता है, या फ्लक्स को इंक्रीज करना होता है, या सैचुरेशन को प्रिवेंट करना होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक सर्किट में हम एयर गैप को इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें सैचुरेशन को प्रिवेंट करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब किसी सर्किट में करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है तो उसमें फ्लक्स का वैल्यू भी ज़्यादा होता है। करंट मान लो, देखो ये उसका ये करंट का लाइन है, ये फ्लक्स का लाइन है, फ्लक्स का लाइन है।
अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, करंट का वैल्यू और ज़्यादा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू और ज़्यादा होगा, और इसका टाइम लॉग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन एक वैल्यू आता है जिसके बाद क्या होता है ना, ये जो उसके बाद करंट को अगर हम फिर से इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू और इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो सैचुरेशन होता है। सैचुरेशन के बाद अगर हम जितना भी करंट इंक्रीज करें लेकिन उसका फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा तो इसको ही सैचुरेशन कहते हैं। और इसी सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ हिस्टेरिस लूप ऑफ ए मटेरियल इज लार्ज द हिस्टेरिस लॉस इन दिस मटेरियल विल बी। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्टेरिस लूप का एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उसका हिस्टेरिस लॉस उतना ज़्यादा होगा। अगर हिस्टेरिस लूप का एरिया कम होगा तो हिस्टेरिस लॉस भी कम होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, हिस्टेरिस लूप है उसका एरिया क्या है, लार्ज है, तो ऑटोमेटिकली उसका हिस्टेरिस लॉस भी लार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट कुछ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।